हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आपका स्वागत है एग्री कोचिंग मडगांव में। आज हम पढ़ेंगे क्या कहते हैं त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1 में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र की पहले चर्चा करेंगे। उसके पश्चात क्या कहते हैं प्रश्नावली के सारे सवाल लगाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र में आप लोग पहले से ही परिचित होंगे। लाल बटे कक्का क्या होता है? लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का जिसमें क्या कहते हैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। और एक कॉसेक क्या होता है? कॉसेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा। इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? ए बराबर आधार और के मतलब क्या होता है? कण। क्या होता है? कण। और फिर इसका के का मतलब कण होता है। क्या होता है? कण होता है। इसका मतलब लंब होता है। फिर इसका मतलब क्या कहते हैं? आधार होता है। और ये फिर क्या होता है? लंब होता है। लंब होता है। इसके पश्चात क्या कहते हैं? कुछ इसमें सूत्र जो है जैसे साइन का हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे साइन थीटा बराबर लंब बटे कण, लंब बटे कण। और क्या कहते हैं? कॉस थीटा बराबर क्या कहते हैं? हमारा आधार बटे कण क्या होता है? आधार बटे कण होता है। उसके बाद tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके पश्चात फिर हमारा कॉसेक थीटा बराबर होता है कण बटे लंब। और क्या कहते हैं? सेक थीटा बराबर होता है क्या कहते हैं? हमारा यहाँ पे कण बटे आधार, सेक थीटा कण बटे आधार। फिर कॉट थीटा बराबर होता है हमारा क्या कहते हैं? आधार बटे हमारा लंब, आधार बटे लंब होता है। इसके पश्चात हम क्या कहते हैं? इसी में एक सूत्र और होता है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और फिर कॉसेक का होता है 1/sin। फिर क्या कहते हैं? हम देखते हैं इसी में यहीं पे कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। सेक थीटा का होता है सेक थीटा 1/cos थीटा। इसके पश्चात क्या कहते हैं? टेन थीटा का होता है 1/cot थीटा। क्या होता है? 1/cot थीटा। कॉट का होता है 1/, क्या कहते हैं? cot थीटा का 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। इसी में क्या कहते हैं हम और देखेंगे आगे tan थीटा बराबर tan थीटा का एक सूत्र होता है, बहुत महत्वपूर्ण है सूत्र। tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान क्या कहते हैं? cos थीटा। और cot थीटा का होता है cot थीटा बराबर cos थीटा अपान क्या कहते हैं? sin थीटा। ये इसके सूत्र से कुछ और इसमें क्या कहते हैं? एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र क्या कहते हैं? यहाँ पे कहते हैं लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से ठीक, जहाँ पे क्या कहते हैं? कण का स्क्वायर होता है। क्या होता है? कण का स्क्वायर
बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सूत्र क्या कहते हैं, आपके प्रश्न वाले 8.1 में प्रयोग होंगे अधिकांश। अब इसके बाद क्या कहते हैं, जो हमारे कुछ और सूत्र हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। एक सूत्र आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसके पश्चात क्या कहते हैं, जो हमारा होता है यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस क्या कहते हैं टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात क्या कहते हैं, हम बात करेंगे और आगे, तो टेन स्क्वायर थीटा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। फिर क्या कहते हैं, आगे बात करेंगे इसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस क्या कहते हैं कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा। कॉट थीटा का होता है, कॉट थीटा स्क्वायर का होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इसके पश्चात क्या कहते हैं, हम जो है यहाँ पे देखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये क्या कहते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे, जिसमें क्या कहते हैं हम, ये आपके प्रश्न वाले 8.1 और 8.2 में इन सूत्रों का प्रयोग होगा। इसके पश्चात हम प्रश्नावली को शुरू करेंगे। इसमें क्या कहते हैं, ये कौन लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या कहते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल देखेंगे हम लोग। प्रश्नावली 8.1 की पहली सवाल में हम इसमें क्या कहते हैं, यदि cos थीटा बराबर 7/25 हो तो कोण थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए। जब इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए cos का सूत्र क्या होता है। cos का जो सूत्र होता है, cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं, cos थीटा बराबर क्या लिखते हैं, आधार बटे कर्ण, क्या लिखते हैं आधार बटे कर्ण लिखते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले इसमें एक चित्र बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, चित्र बना लेंगे। चित्र बनाएंगे तो ए बी सी, तो ये 90 अंश हो गया, तो इसके सामने क्या हो जाता है कर्ण होता है। बी के सामने क्या है, ये कर्ण है। आधार इसका ये हो जाएगा, लंब इसका ये हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, आधार 7 दिया है, आधार 7, कर्ण इसका कितना दिया है 25 दिया है। तो अब इसके बाकी जो लंब है इसका पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे हम, जिसमें क्या कहते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब हम देखेंगे क्या कहते हैं, हम देखेंगे इसमें कर्ण दिया हुआ है 25 का स्क्वायर, आधार हमारा
7 दिया है, 7 का स्क्वायर। और लंब हमें ज्ञात करना है, लंब को इसलिए हम क्या मान लेते हैं, यल मान लेते हैं, यल का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर जिनको पता है वो 625 लिखेंगे, जिनको नहीं पता है वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं 25 गुणे 25 का लिख देंगे 625। और 7 का क्या कहते हैं स्क्वायर जो होता है 49 होता है, यल यल का स्क्वायर। अब देखिए 49 जो क्या कहते थे प्लस में था, क्या जाएगा माइनस में। 625 माइनस 49 बराबर यल स्क्वायर। तो इसको हम घटाएंगे, तो घटाने के बाद क्या आएगा 576, 576 यल स्क्वायर। तो यल बराबर रूट में क्या कहते हैं 576, तो यल बराबर क्या कहते हैं 24, क्योंकि 576 क्या कहते हैं 24 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 24 का वर्ग है। अब इसके बाद कह रहा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात। एक हमें ज्ञात है, बाकी 5 का हमें ज्ञात करना है। 5 में जैसे साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, साइन का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण। उसके पश्चात क्या कहते हैं कॉसेक का, कॉसेक थीटा का होता है क्या कहते हैं हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इसके बाद सेक लिखेंगे, सेक थीटा, सेक थीटा का क्या होता है हमारा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और टेन, टेन थीटा का हमारा लंब बटे आधार, आधार। तो यहाँ पे लंब 24 और क्या कहते हैं कर्ण 25, उसके बाद कर्ण 25 लंब 24, फिर क्या कहते हैं कर्ण 25 और क्या कहते हैं आधार आपका 7, फिर क्या कहते हैं लंब हमारा 24 आधार 7। हाँ क्या कहते हैं इसके बाद हमारा एक बचा है काट, क्या बचा है काट। काट का होता है कॉट थीटा का हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इसका मान लिखा जाए क्या कहते हैं 7 बटे सॉरी इसे यहाँ लिख देते हैं हम, यहाँ पे कॉट क्या लिखेंगे कॉट, कॉट थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो कॉट बराबर फिर लिखेंगे कॉट थीटा बराबर आधार 7 लंब हमारा 24। ये हमारी क्या कहते हैं पहली सवाल कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद हम दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल में क्या कह रहा है, दूसरी सवाल में अगर हम बात करते हैं, जब इसको हल करेंगे दूसरी सवाल यहाँ से हल करते हैं, क्या लिखा है यदि कॉसेक, क्या लिखा है यदि कॉसेक, कॉसेक थीटा बराबर 5/4। तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है ये पता होना चाहिए हमें। कॉसेक थीटा का सूत्र जो होता है हमारा होता है क्या कहते हैं कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। अब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें डायग्राम चित्र बना लेते हैं। चित्र बनाएंगे तो ये चित्र बना, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये सी। तो कर्ण इसका 5 दिया है, लंब इसका 4 दिया है, आधार हमें ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार इसके बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर,
लंब का स्क्वायर। अब हमें इसमें कर दिया है 5, कर दिया है 5, आधार दिया नहीं, आधार को हम ए मान लेते हैं, आधार को हम ए मान लेते हैं, ए मान लिए। लंब में दिया हुआ है 4, क्या दिया है, लंब 4 दिया है। अब इसके पश्चात 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25 हो जाएगा, ए को ए ही स्क्वायर लिखेंगे प्लस, और लंब का जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 16। अब देखते हैं क्या कहते हैं, इधर ये 16 क्या है, प्लस में है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में। 25 माइनस 16 बराबर ए स्क्वायर। तो जब क्या कहते हैं घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 9, 9 ए का स्क्वायर। तो ए बराबर रूट में क्या कहते हैं 9, तो ए बराबर आ जाएगा हमारे क्या कहते हैं 3। कितना आ गया, 3 आ गया। आधार की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है, इसमें दिया हुआ है 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, लिखेंगे 6 सेक थीटा माइनस 10 कॉस थीटा, 10 कॉस थीटा माइनस 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा, 3 टेन थीटा होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसे जब हल करेंगे, हल कर देंगे तो 6 सेक का सूत्र क्या होता है, सेक का सूत्र हम लिखेंगे, सेक का सूत्र होता है क्या कहते हैं कर्ण बटे आधार। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार माइनस 10 कॉस का सूत्र होता है हमारा, यहाँ वो लगाएंगे, जो कॉस होता है, कॉस का होता है क्या कहते हैं आधार बटे सूत्र होता है, आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण माइनस 3 गुणे 10 का होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार हम रखेंगे इसमें, लंब बटे आधार। अब इसके पश्चात कर्ण कितना है 5, आधार कितना है 3 है, 10 गुणे आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 5 माइनस 3 गुणे लंब हमारा 4, आधार क्या कहते हैं 3। अब देखो 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 एकम 3। अब देखो इसका गुणा करोगे 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 4 एकम 4। जब 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, और 4 में से 4 जाएगा तो 0। इसका आंसर कितना आ गया 0। ये हमारी पहली और दूसरी सवाल कंप्लीट हुई। इसके पश्चात हम तीसरी सवाल पढ़ेंगे। तीसरी सवाल देखेंगे 8.1 की तीसरी सवाल देखेंगे। ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है, जिसका कोण A समकोण है। यदि B बराबर 6 और C बराबर 8 तो A sin B cos C tan B cot C sec B और cosec C के मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो हम इसमें चित्र बनाएंगे, चित्र बनाने के पश्चात इसका क्या कहते हैं मान रखेंगे। ये क्या है हमारा ए समकोण है, निर्देश दिया हुआ है क्या है ये समकोण है। सम मतलब 90 अंश, सम मतलब 90 अंश। बी हमारा क्या कहते हैं बी हमारा ये हो गया सी। इसके पश्चात हमारा
बी, बी मतलब ये स्मॉल बी हो गया, सी मतलब ये हो गया। तो इसमें क्या कहते हैं, सी का मान 8 दिया हुआ है और क्या कहते हैं बी का मान हमारा 6 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। इसके पश्चात हम क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से इसे हल कर लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमें ज्ञात करना, कर्ण को के मान लेते हैं के का स्क्वायर, आधार हमें दिया हुआ है क्या कहते हैं 8 का वर्ग, और क्या कहते हैं लंब दिया हुआ हमें 6 का वर्ग। 8 का स्क्वायर देंगे 64, 6 का स्क्वायर देंगे 36, के स्क्वायर इन दोनों को जोड़ लेंगे हम 100 हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर 100 रूट, तो के बराबर हमारा 100 एक 10, के की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है साइन बी, क्या कहते हैं साइन बी कॉस सी टेन बी कॉट सी सेक बी और कॉस सी के मान ज्ञात करो। इसमें ये पूछ रहा है। इसके पश्चात हम क्या कहते हैं इसमें देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख लेते हैं सबको। यहाँ पे लिखेंगे क्या कहते हैं साइन बी, साइन बी, फिर लिखेंगे क्या कहते हैं कॉस बी, फिर लिखेंगे कॉस बी, सॉरी कॉस सी, क्या लिखेंगे कॉस सी। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। और कॉस का होता है क्या कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसके बाद टेन बी, क्या है टेन बी, टेन बी है, टेन बी को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं लंब बटे आधार, क्या लिख सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसके पश्चात हमें हमारा बचा हुआ है यहीं पे देखेंगे हम यहाँ से देखेंगे साइन, यहाँ से साइन बी बराबर कॉस सी बराबर टेन बी बराबर और कॉट क्या देखते हैं सी बराबर। साइन का होता है हमारा लंब बटे कर्ण और क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण। कॉस का लिखेंगे क्या कहते हैं आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। उसके बाद टेन लिखेंगे लंब बटे आधार, उसके पश्चात हमारा कॉट है तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। इसके पश्चात हमारा बचा हुआ है जिसमें सेक बी और कॉसेक सी। सेक को हम लिख सकते हैं क्या कहते हैं यहाँ पे कर्ण बटे
कोण बटे क्या कहते हैं, कोण बटे आधार, कोण बटे आधार और कॉस लिख सकते हैं कोण बटे लंब। ये हमारा। अब देखेंगे हम, जैसे b का वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, b की वैल्यू ज्ञात करनी है। b में क्या कहते हैं, हमारा लंब यूं ही रहेगा, यही रहेगा लंब b का, और लंब हमारा कितना हो गया 6 और कर्ण जो है 10 आया है, 10 ही रहना है, 10 हो गया। उसके बाद जब इसकी c की बात करते हैं, c, तो c जो है इसका लंब ये हो जाएगा, आधार इसका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा, c का जो क्या कहते हैं लंब है ये, आधार ये। तो अब देखो, तो हमारा आधार क्या कहते हैं, कितना है यहाँ पे आधार हम लिखेंगे, इसका c का आधार हमारा क्या हो जाएगा 6, तो आधार क्या हो गया 6, और कर्ण हमारा वही रहेगा, कर्ण नहीं बदलेगा। लेकिन फिर b का लंब कितना है, हमारा लंब 6 है, आधार कितना है, आधार इसका 8 है, 8 ही रहेगा। और क्या कहते हैं c का, फिर c का क्या कहते हैं आधार हमारा 6, c का आधार हमारा 6, और क्या कहते हैं लंब हमारा क्या कहते हैं 8। तो अब इनको हल कर लेंगे हम, 8 ये हो गया, इनको हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। अब उसके बाद 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, इसका आ जाएगा 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। अब इसके पश्चात क्या कहते हैं, हमारा बचा है सेक, सेक का भी कर्ण हमारा क्या रहेगा 10 हो गया, कर्ण क्या हो गया 10 हो गया, और क्या कहते हैं आधार इसका क्या हो जाएगा 8, कर्ण हमारा सी का, कर्ण हमारा 10 ही रहेगा, लंब इसका क्या हो जाएगा, हमारा लंब हमारा 8 हो जाएगा। तो अब देखेंगे, तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4। ये हमारी क्या कहते हैं चौथी सवाल ये हमारी कंप्लीट हुई, सॉरी तीसरी सवाल ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हम चौथी सवाल हल करेंगे। क्या हल करेंगे, चौथी सवाल में क्या लिखा हुआ है, चौथी सवाल में लिखा हुआ है यदि साइन थीटा बराबर 11/61 हो तो टेन थीटा, कॉस थीटा तथा सेक थीटा के मान ज्ञात कीजिए। ये चौथी सवाल है। अब देखो, पहले देखेंगे हम साइन थीटा बराबर क्या दिया है 11/61। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर क्या कहते हैं लंब बटे कर्ण होता है इसका। तो अब देखेंगे हम एक चित्र बनाएंगे इसमें, यहाँ पे छोटा सा चित्र बना लिए। चित्र बनने के बाद क्या कहते हैं, ये चित्र बन गया इसका, तो इसे क्या कहते हैं ए मान लेते हैं, इसे बी और इसे सी। तो लंब इसका दिया हुआ है 11, कर्ण इसका दिया हुआ क्या कहते हैं 61। तो हमें आधार ज्ञात करना है, पाइथागोरस प्रमेय से इसका आधार ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा 61 है, 61 का स्क्वायर। आधार हमारा क्या कहते हैं, आधार को ये मान लेते हैं, आधार ज्ञात ही करना है। लंब हमारा क्या कहते हैं 11 है, लंब कितना है 11 है, लंब 11 है। अब देखेंगे इसमें अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा कहते हैं 3621, कितना हो जाएगा 3621। क्या कहते हैं 61 का स्क्वायर कितना होता है 3621, कितना होता है 3621। उसके बाद ए को ए ही रहने देते हैं प्लस
11 का स्क्वायर होता है 121। कितना होता है 121। अब देखेंगे हम 121 क्या है प्लस में है, 121 क्या है प्लस में है, तो इधर आया क्या हो जाएगा माइनस में। 3121 माइनस 121 कर देंगे तो ए स्क्वायर बराबर। तो अब इसके पश्चात क्या कहते हैं हम घटा देंगे, कितना बचेगा हमारे पास 3600। कितना बचेगा 3600। 3600 बराबर ए, तो ए बराबर क्या कहते हैं रूट में 3600। कितना 3600, तो 3600 ए बराबर तो कितना 60। ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। कितना आ गया 60 आ गया। अब इसके पश्चात हम जो है इसमें जो इसका मान दिया हुआ है मान ज्ञात कर लेंगे। क्या ज्ञात करेंगे मान ज्ञात करेंगे। मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है थीटा, सबको क्या ज्ञात करना है थीटा। तो थीटा ज्ञात करने के लिए ये इसका क्या हो जाएगा थीटा कोण हो जाएगा। ये क्या है हमारा 90 अंश है। क्या है 90 अंश है। यहाँ पे सभी की वैल्यू रखते चलते हैं। tan बराबर हमारा लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार। जब tan को हम हल कर लेंगे यहाँ पे tan थीटा को, तो लंब हमारा कितना है 11 है और आधार कितना है 60 है। ठीक, उसके पश्चात हमारा सेकंड बचता है cos। क्या बचता है cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो फिर cos को लिखेंगे हम cos थीटा बराबर आधार हमारा क्या कहते हैं 60 और कर्ण कितना 61। कर्ण कितना 61। फिर बच्चा हमारे पास क्या कहते हैं सेक। क्या बच्चा सेक। सेक थीटा बराबर होता है हमारा क्या कहते हैं कर्ण बटे आधार। तो हमारा सेक थीटा बराबर कर्ण हमारा 61 आधार हमारा 60। ये आपका आंसर हो गया 4 नंबर का। अब इसके पश्चात हम 5वीं सवाल पढ़ेंगे। हम देखेंगे 5वीं सवाल। 5वीं सवाल में लिखा हुआ है 14.5 मीटर लंबी एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार खड़ी है कि उसका ऊपर का सिरा बूंद से 10.5 मीटर ऊंचे मकान की खिड़की से टिका हुआ है। बताओ सीढ़ी का नीचे का सिरा दीवार से कितनी दूर पर है और उस कोण का साइन थीटा, tan थीटा और cot थीटा ज्ञात करो जो सीढ़ी से दीवार पर बनती है। अब यहाँ पे एक छोटा सा चित्र बनाएंगे हम। इसे A मानते हैं, इसे B और इसे C। अब कह रहा है कि इसकी जो क्या कहते हैं ये जो सीढ़ी की लंबाई है कितना है 14.5 है। क्या है 14.5 है। ये इसकी ऊंचाई कितनी है 10.5 है। हमें आधार ज्ञात करना है। इसका आधार ज्ञात करना है। आधार ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं पाइथागोरस प्रमेय प्रयोग करते हैं। हल करेंगे यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कर्ण हमारा क्या कहते हैं 14.5 गुणे 14.5 गुणे और ए जो है हम ज्ञात कर लेंगे। इसमें क्या कहते हैं ए मान लेते हैं। अब इसके बाद क्या कहते हैं लंब, इसका लंब हमारा हो जाएगा 10.5। क्या हो जाएगा 10.5 का स्क्वायर। अब देखो जब 14.5 गुणे
14.5 करेंगे तो हो जाएगा कहते हैं 210.25 और ए को ए ही रहने देते हैं और जब इसका करेंगे 110.25 हो जाएगा। 10.5 करेंगे तो 125, इधर ये प्लस में आगे देख हो जाएगा माइनस में 210 माइनस 110.5 25। अब ए बराबर घटा देंगे तो बचेगा कितना हमारे पास 100। ए बराबर 100 तो ए बराबर अंडर रूट में 100 तो ए बराबर क्या आ गया हमारा 10। क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद 10 मीटर आ गया। कितना है 10 मीटर। 10 मीटर क्या आ गया 10 मीटर। अब इसका हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, थीटा मान इसका ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं साइन बराबर क्या होता है, साइन यहाँ से साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो लंब हमारा कितना है यहाँ पे, लंब हमारा 10.5 और क्या कहते हैं कर्ण कितना है 14.5। 10 से अगर हम गुणा करवा देते हैं इसको तो हो जाएगा हमारा 145। कितना हो जाएगा 145। जब इसको हल कर लेंगे हम तो इसका आ जाएगा 21/29। कितना आ जाएगा 21/29। 21 पंचे 105, 29 पंचे क्या कहते हैं 145। अब इसके बाद क्या ज्ञात कर लेते हैं, इसमें हम इसका टेन ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा ज्ञात करेंगे। टेन थीटा क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब बटे आधार तो लंब हमारा कितना है 10.5, आधार कितना है 10। 10 से गुणा करवाते हैं इसमें दशमलव इसका हट जाएगा। अब इसके पश्चात क्या कहते हैं हम लिखेंगे 105 अपान क्या कहते हैं 100, 21 अपान क्या कहते हैं 20। इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह क्या कहते हैं कॉट ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा में क्या कहते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे इसका कॉट क्या है हमारा। कॉट बराबर क्या होता है जस्ट इसी का उल्टा होता है आधार बटे लंब। क्या होता है आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अब इसमें आधार कितना है 10 है, लंब कितना है 10.5 है। फिर 10 से गुणा करवा देंगे इसका। 10 से गुणा करवाएंगे तो क्या होगा 100/105। 100/105 तो इसलिए 20/21। ये हमारी क्या कहते हैं 5 नंबर सॉल्व कंप्लीट। इसके बाद हम 6वीं देखेंगे। 6वीं में क्या कह रहा है, 6वीं की बात कर लेते हैं अब। 6वीं में लिखा हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं। ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं ABC क्रमशः 3, 4, 5 सेंटीमीटर हैं। कोण A और कोण B के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा चित्र बना लेते हैं। चित्र में दर्शा देते हैं। चित्र हमारा क्या कहते हैं ये B हो जाएगा, A हो जाएगा और ये C हो जाएगा। C की वैल्यू हमारी 5 दिया हुआ है, B की वैल्यू क्या कहते हैं 4 दिया हुआ है, A की वैल्यू क्या कहते हैं 3 दिया हुआ है। हमें ज्ञात का क्या करना है कोण A ये वाला कोण ज्ञात करना है थीटा, कोण B मतलब ये वाला कोण ज्ञात करना है हमें। तो क्या ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात, मतलब हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं साइन A ज्ञात कर लेते हैं। A की वैल्यू ज्ञात करेंगे साइन A बराबर लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, अब देखो इसमें अगर A ज्ञात कर रहे हैं तो इसका लंब चेंज हो जाएगा। लंब इसे कहेंगे, आधार इसको कहेंगे। क्या कहेंगे लंब इसको कहेंगे, आधार इसको कहते हैं। तो लंब हमारा कितना है 3 और क्या कहते हैं कर्ण कितना है 5। अब उसी प्रकार कहते हैं इसका कॉस ज्ञात कर लेंगे। कॉस ए का क्या होता है हमारे पास
आधार बटे कर्ण क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है, आधार इसका क्या कहते हैं 4 है, कर्ण कितना है 5 है। उसी प्रकार कहते हैं tan ज्ञात कर लेते हैं, tan ए ज्ञात करेंगे। tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। लंब हमारा क्या है, इसमें लंब हमारा 3, आधार कितना 4। उसके बाद क्या कहते हैं कौशिक ज्ञात कर लेते हैं, कौशिक ए ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे क्या कहते हैं लंब, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब हम लिखेंगे, कर्ण हमारा कितना है 5 है, लंब कितना है 3 है। फिर इसका सेक ज्ञात कर लेते हैं, सेक ए क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा कितना 5, आधार कितना क्या कहते हैं इसका आधार 4। अब इसके बाद कॉट ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात करते हैं कॉट ज्ञात कर लेते हैं। कॉट ए में क्या हो जाएगा हमारा, कॉट ए का होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब होता है। अब इसके बाद क्या कहते हैं आधार हमारा 4, लंब 3, ये हमारे ए की वैल्यू आ गए। इसी प्रकार हम क्या कहते हैं बी की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। बी में साइन बी क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा जो है वही रहेगा, कर्ण जो है वही रहेगा। लंब हमारा 4, कर्ण हमारा क्या कहते हैं 5। अब इसी तरह क्या कहते हैं कॉस का ज्ञात कर लेते हैं। कॉस बी का क्या कहते हैं हमारा होता है आधार बटे क्या कहते हैं कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमारा क्या है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। उसी तरह tan का ज्ञात कर लेते हैं, tan b क्या होता है हमारा लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार ज्ञात करते हैं। तो लंब हमारा कितना है 4 है, आधार कितना है 3 है। अब इसके बाद फिर कौशिक भी क्या कहते हैं कर्ण बटे लंब, क्या होता है कर्ण बटे कर्ण हमारा 5, लंब हमारा 4। उसी तरह कहते हैं सेक ज्ञात कर लेते हैं। सेक बी क्या होता है कर्ण बटे आधार, क्या होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण हमारा क्या कहते हैं 5 है, आधार कितना है 3 है। फिर उसके बाद कॉट ज्ञात कर लेते हैं। कॉट बी हमारा क्या होता है आधार बटे लंब, क्या होता है आधार बटे लंब। तो आधार हमारा कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है। ये हमारे 6 नंबर सॉल्व कंप्लीट हुए। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत